प्यारे प्रेमियों, इस संध्या सत्संग में आपका स्वागत है। आप लोग बहुत लोग जानते ही होंगे कि मैं अभी सोमनाथ में हूँ। सोमनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंग का प्रथम ज्योतिर्लिंग है। बहुत ही सुंदर जगह है, भगवान शिव का यह स्थल है। यहाँ की ऊर्जा बहुत ही अच्छी है। मैं बार बार आता हूँ, हर एक साल आता हूँ। तो अभी अब हमारी प्यारी होस्ट निकिता बजाएंगी, एक वसुधारा का भजन बजाएंगी, फिर हम लोग शुरू करते हैं। प्रेमियों, आपने सुन लिया, मौसम खुदा होने का मौसम आ गया, यानी ब्रह्म ज्ञानी होने का मौसम। आत्मज्ञानी ही नहीं, ब्रह्म ज्ञानी होने का मौसम आ गया। तो आज का विषय है मुख की महिमा, ब्रह्म का केंद्र। मुंह खुलता तनाव भागता। मुंह खुलने से ही सारी दुख दुविधा पार। काल हर कष्ट हर सर्व व्याधि विनाश। हम लोग केवल इस पर गौर नहीं करते। ये तीसरा अध्याय है मुख्य महिमा की। पहले हम लोगों ने देखा मुंह बंद रहता है। मुंह बंद यानी जैसे कली नहीं खिलती, कली बंद। कली बंद तो उसी तरह मुख यदि ओठ अपने बंद किए हुए हैं तो ब्रह्म से नहीं जुड़ पा रहे हैं। जुड़ रहे हैं प्रयास से, खूब प्रयास से। मूलाधार से कीजिए, ध्यान कीजिए, साधना कीजिए। मूलाधार से चेतना ऊपर चलेगी। अब ऐसे चारों तरफ है ब्रह्म, भीतर भी है आत्मा के रूप में, बाहर समष्टि परमात्मा के रूप में। लेकिन मुख खोलते ही यदि परमात्मा के एक आयाम, ब्रह्म के एक आयाम को भी जानते हैं आप, तो तुरंत जुड़ जाएंगे आप इस अनंत आकाश, भगवद आकाश जो आपके चारों तरफ है। मुख में तो है ही घट आकाश, ब्रह्म का केंद्र ही है। तो मुख खुलता भागता, चेतना ये तनाव ही नहीं भागता। हम लोग रिलीफ मिल जाए, कहते कि इससे मुक्ति मिल गया, छुटकारा मिल गया, टल गई बला, बोझ हल्का हो गया, सारी चीजें हो जाती हैं। जब अनंत से मिलते हैं, जैसे कोई छोटा शिशु
माता पिता कहीं इधर उधर भटक गया, अब बच्चा माँ बाप को देखता है तो कैसे हर्षित होता है, इससे क्या पा गया वो देखने मात्र से। उसी तरह उससे भी ज्यादा, क्योंकि बच्चा तो छोटा होता है, लेकिन माता पिता से कुछ सालों का, कुछ महीनों का संबंध है, उसमें ही वो इतना तरबतर हो जाता है, खुश हो जाता है, एकदम ओत प्रोत हो जाता है, लबालब बढ़ जाता है, दौड़ पड़ता है गिरते पड़ते। और हम लोग तो भीतर में भी बड़ा हुआ है, रूम रूम से निकल रहे हैं, विकिरण हो रहा है चारों तरफ। तो शुरुआत कैसे हुई थी, आपको कुछ सुनाते हैं कैसे कैसे हम लोगों ने यात्रा शुरू की। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय। मुख की महिमा रहस्य, मुख की महिमा रहस्य, तो आप देख रहे हैं 10 कम से कम चलेगा, उसे ब्रह्म ने चाहा तो अभी चलेंगे। पहला, मुख की महिमा रहस्य, बंद ओट तो बंद रहस्य। यदि आपका ओट बंद है तो रहस्य भी मुख की महिमा क्या बंद, अभी केवल खाने पीने के लिए, खाना पीना बोलना, और भी अनकॉन्सियसली, ये जाने बिना जाने में कि ब्रह्म की लीला है। आप भी उस लीला के एक, उसके नर्तन के, ब्रह्म के नर्तन के आप भी एक यूनिट हैं, एक इकाई हैं। लेकिन अब जान गए तो ब्रह्म की लीला में शरीक हो गए, आनंद लेने लगे। खुले ओठ जैसे खुले नयन, आंख बंद कीजिएगा कुछ नहीं दिखाई देगा, और ओठ खुला तो उसी तरह जिस तरह आंख खुलते सबसे, सबको देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, हमको, हम भी देख रहे हैं। खुले ओठ जैसे खुले नयन, बंद पलक तो दृश्य बंद, आंख बंद कर लीजिए दृश्य बंद। उसी तरह मुंह बंद तो ब्रह्म या केंद्र से कट गए आप। आपके भीतर जो परमात्मा ने, ब्रह्म ने कितना नवाजा कि आपके भीतर आप स्वयं विराजमान है मुख में, सीधे मुख से जुड़िए केंद्र से, और ऊर्ध्वगमन हो गई चेतना की सहस्त्रार और सहस्त्रार के पार, कान से, आंख से, नाक से, सब से परमात्मा निकल रहा, आ रहा है, जा रहा है। ओठों का खिलना, ओठों का खुलना, फूल का खिलना, कली चटकी खुले ओठ, जैसे कली चटकती है उसी तरह खुले ओठ, बेहुसे मुख, मुख बेहुस गया, थोड़ी हंसी आ गई, मधुर मुस्कान आ गया। रहस्य जानना, मुख, मुख के महिमा का रहस्य जानना प्रारंभ मुस्कान से। मुस्कान कितनी बड़ी बात है, कितने लोग अपने संतान का नाम रखते हैं मुस्कान, कितनी खुशी की बात है मुस्कान, लेकिन समझते नहीं इसकी गहराई को। देखिए कहने से सब आप लोगों को उठो पर ही मुस्कान आ गया, क्योंकि आप जानते हैं, कंसस हैं। 2 अध्याय हम लोग कर चुके हैं, ब्रह्म के केंद्र जो मुख में है उससे जुड़ चुके हैं, उसके महात्म को, उसके मर्म को, उसके चरणों में झुक चुके हैं, डूब गए हैं, एक हो गए केंद्र ब्रह्म से। रहस्य जानना प्रारंभ मुस्कान से, मुस्कान खिला, हंसी मिला, आशीष सा, आशीष है ये। जब आप हंसते हैं तो निर्विचार रहते हैं, हल्के रहते हैं, जीवन बड़ा रसदार लगता है, कहीं कोई दुविधा नहीं, कहीं कोई द्वैत नहीं, कहीं कोई इधर उधर नहीं, कहीं कोई संशय नहीं, पूर्णता का एहसास होता है। कितनी बड़ी चीज है। तो प्रारंभ होता है मुस्कान से, बात बढ़ी, रहस्य अनंत प्रकट होने लगा। अब तो बात बढ़ने लगी, मुस्कान भी हुआ, हंसी भी हुआ, बात बढ़ने लगी। अब मानव प्रसन्नता, खुशियां, संतुष्टि सागर में डूबने लगा। अभी मुस्कान कैसे खुश हो गए आप लोग, कैसे हुआ, क्या रखा है? पहले भी मुस्कान सुनते थे, मुस्कुराते हुए लोगों को भी देखते थे, लेकिन अभी क्या हो गया, क्योंकि अपने केंद्र से जुड़े हुए, समर्थ गुरु की कृपा बरस रही है, चारों तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म। आपकी असीम श्रद्धा, आपका असीम अहोभाव आपको छोड़ नहीं रहा, गिरफ्त में ले लिया है, रोक न पाता, बोल ही जाता। हम लोग नहीं रोक पाते, बोलना भी उसी केंद्र से निकल रहा है। मानव का बोलना, ओशो को आपने सुना होगा, कई लोग हक्का बक्का रखे कि कौन बोलते हैं। हम लोग जब बजाते थे कहीं कहीं पब्लिक प्लेस में, लोग रुक जाते थे ट्रैफिक में, कौन बोल रहे हैं, कोई परिचय नहीं उसों से। क्या है, हम लोग मैदान में बैठे हुए, गांधी मैदान में पटना में हम लोग कार्यक्रम करते थे, हर एक छुट्टी के दिन हम लोग बैठ जाते थे कीर्तन करने, ओशो का प्रवचन। ओशो के समय ओशो धारा का निर्माण नहीं हुआ था उसमें, तो लोग ठक्का
गांधी मैदान के बगल में रोड पर लोग रुक जाते थे, आने लगते थे। क्या हुआ, किनकी आवाज? तो बोलना भी वही है, ब्रह्ममय है। रोक न पाता, बरबस बोल ही जाता, हंसते हंसते बोलते न आघाता। कभी कभी लगता होगा कि जरा बोलने दीजिए, बच्चों को खास करके जरा थोड़ा सा बोलने। और तो वो कुछ नहीं, वो परमात्मा तो प्रकट होना चाह रहा है। हम लोग केवल अर्थ लगाते हैं बुद्धि से, मन से। जो जो छोटा होता है, अर्थ हमेशा छोटा होता है, हर एक के अर्थ अलग अलग होते हैं। राम का अर्थ अलग होगा, श्याम का अलग होगा, लड़की अलग अर्थ लगाएगी, कोई माता पिता अलग लगाएगा, ससुर अलग अर्थ लगाएगा, सबके अलग अलग होंगे, सबके अर्थ अलग अलग होंगे। हंसते हंसते बोलते, जो खूब हंसते हुए बोलता है वो तो आघात आएगी। कभी पेट पकड़ेगा, कभी लोग झुकेगा बाएं, बस ब्रह्म निकल रहे रोम रोम से। प्रेम ब्रह्म मुख से, प्रेम ब्रह्म मुख से निकल रहे हैं, प्रेम ब्रह्म मुख से निकल। तो ऐसा नहीं मत सोचिए कि इसके मुंह से नहीं निकल रहा है, इसके मुंह के मुंह से निकलता है, आपके मुंह, आपके भी मुंह से निकलता है। भरोसा करें, बोलने का मजा लें। कभी कभी तो मुश्किल में पड़ जाएंगे कि हम बोल रहे हैं कि कोई दूसरा बोल रहा है, इतना मजा आने लगेगा स्वयं के बोलने में। दोषों को अनुभव हुआ, हमको अनुभव हुआ, तो आप लोगों को भी अनुभव हो रहा। केवल गौर करें, ठहर जाएं। प्रेम ब्रह्म मुख से, प्रेम ब्रह्म मुख से ले मानव शक्ति। अब प्रेम ब्रह्म ही तो है, लेकिन मानव का भी कुछ है। ये शरीर ब्रह्म तत्व से बना हुआ है, पंच तत्व जिसे कहते हैं वो परमात्मा तत्व है। अब इसकी अपनी भी कुछ है। देखिए, प्रेम ब्रह्म मुख से ले मानव शक्ति, मानव की जो अपनी भी कुछ विशेषता प्रभु ने दे रखा है, रचनाकार परमात्मा ने दे रखा है। निकल 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 जगत जगत में रहा फैल। दोनों चीज हो गया, ब्रह्म भी निकल रहे हैं। जब आप बोलते हैं तो मुंह खुल गया, मुंह खुल गया तो हवा का आदान प्रदान तो हो ही रहा है। और आकाश जो आपके भीतर है, घटाकाश, और बाहर का भगवद आकाश, दोनों मिलके एक अचल ब्रह्म। अब ब्रह्म में तो कुछ होता नहीं, अचल अलग निरंजन ब्रह्म के साथ जुड़ गया। आप स्टेबल हैं, अनस्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी तो कुछ है। आप बोलते हैं, आप हंसते हैं, परमात्मा प्रकट हो रहा है। लेकिन आपके मुख से, आपके ब्रह्म केंद्र से, आपके सुंदर ओठों से, आपके पूर्णता से, आपके, आप जहां हैं, जैसे उपलब्ध हैं, सबके लिए उपलब्ध हैं आप, हवा के लिए भी उपलब्ध हैं आप। अब आप देखिए, मैं सोमनाथ में हूं, ये कॉन्फ्रेंस हॉल है, कितना आसानी से मुझे मिल गया है। मैं कहा, लोग तैयार थे, कॉन्फ्रेंस हॉल है ये, यहाँ वाईफाई लगा हुआ है ऑलरेडी। प्रभु कृपा देखिए, किसने किया? ब्रह्म ने किया, आप लोगों के प्रेम ने किया, सदगुरु आशीष ने किया। तो ये निकल निकल जगत में फैल रहा, यह प्रेम रस, यह ब्रह्म रस फैल रहा है। आप लोग भी चर्चा का विषय होंगे अपने घर में। ओशो कहते थे, मैं किसी को निष्पक्ष नहीं रहने दूंगा, या तो मेरे पक्ष में होंगे या मेरे विपक्ष में होंगे। यानी विपक्ष में भी मेरे बारे में विचार कर रहा होगा, ये कैसा आदमी आ गया, और उसके पास जो संपत्ति है, शब्द है, वैसे ही बोलेगा वो। इसलिए ना हम किसी को निष्पक्ष होने ही नहीं देंगे, ओशो ने कहा। आप भी हैं, आपके आसपास भी यही हो रहा होगा, घर में खूब चर्चा के विषय होंगे। आप, कोई प्रेम करता होगा, कोई थोड़ा अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, कोई मुंह फेर लेता। लेकिन आप तो जो है सो है, मजा ले रहे हैं, उनका भी मजा ले रहे हैं। जो मुंह फेर गए, उनसे भी जुड़े हुए रह गया, वो भी सोच में पड़ गए कि कैसे आदमी से पाला पड़ गया, वो विचार में पड़ गए। मानव ऊर्जा विशेष, प्रेम प्रज्ञा मिल जगत हो रहा धन्य। हम लोगों ने देखा है, जब से ओशो से जुड़े, 77 से जुड़े, 80 में दीक्षा लिए ओशो से। देखिए आपके सामने कितना हुआ, जुड़ने दिन से लीजिए तो 42 साल तो हो गए। अब आप में से बहुतों की उम्र भी 42 नहीं होगी, कुछ की उम्र होगी, तो बरस रहा है। हम लोगों ने मुंह फेरने वाला भी दिन देखा है, और उनको फिर देखे हैं रोते बिलखते, देरी हो गई, देरी हो गई। तो वही प्रभु ले आया, उनके भीतर का प्रभु, उनके भीतर का ब्रह्म केंद्र ले आया। मन न बढ़ा, अब आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक तो हम लोग थे पहले अध्याय पर। मन न भरा और देने को मानव लालायित। आप लालायित हैं,
अपने आसपास अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को, दादा को, दादी को, नाना को, नानी को, अपने स्टाफ को आप बातचीत करते हैं, उसको समय देते हैं, दे रहे हैं आप। केवल धन ही नहीं दे रहे हैं, केवल पैसा ही नहीं दे रहे हैं, केवल भोजन ही नहीं दे रहे हैं, अपना कीमती समय दे रहे हैं और उस समय में आप प्रेम बांट रहे हैं, दे रहे हैं आप। तो वही है, मन नहीं भरता है। आप जो आदमी का बैठ के गप करते हैं, गपशप नहीं है, वो परमात्मा का प्रकटीकरण है। आप जो जैसे ले, कैसे सदगुरु के एक वाक्य सुनने को निहाल होते हैं, कहाँ से बोले, कैसे बोले। मैं एक वाकया बताता हूँ आप लोगों को। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो दादी मेरी उस समय थी, तो शहर जहाँ पढ़ता था, मेडिकल कॉलेज भी नजदीक था, तो वहां से बहुत नजदीक था, फिर भी हम नहीं आते थे। दादी पूछती आप आते क्यों नहीं है? तो हम कहते आते नहीं, वहां पढ़ते हैं, हम ट्यूशन पढ़ते हैं। तो कहती थी बहुत दिन देखे हुए हो गए, जब आए तो यही कहती थी 2 दिन देखे। तो हम सोच रहे दिखने से क्या होगा भाई, हम गए आपके सामने। और फिर इसकी समझ हमको तब आई जब हम, आप लोग भी गए होंगे समर्थ गुरु के चरणों में, लाइन लगती है, दोनों पैर एक एक पैर छूने। तो जब सब गुरु आते हैं तो हम लोग कोशिश, फिर आ गए तो लोग, लंबे लोग, सब तरह के लोग होते हैं, तो देखने का मन करता है, ऐसे देखे वैसे देखे। तो मेरी दादी याद आ गई कि मुझे भी समर्थ गुरु को देखने की इच्छा और लालाई, बड़े गौर से देखती है पुरुष, लेकिन दादी की याद आ गई। तो वही देखना, परमात्मा परमात्मा को देख रहा है, आप कम नहीं है, परमात्मा परमात्मा को देख रहा है। क्योंकि उसने, उस सदगुरु ने, उस समर्थ गुरु ने आपको जनाया, आपको चलाया, आपको प्रतिष्ठित किया, रमा दिया, रम जाओ, रम पे हम लोग चल रहे हैं। तो सारी चीजें जीवन की मानव से जो भी हो रही है, ब्रह्मवत हो रही है। मन न भरा और देने को मानव लालायित, चूमने लगा ब्रह्मांड। जब हम लोग विह्वल होते हैं तो क्या करते हैं, और मुख खुल जाता है, मुख की मुद्राएं बनने लगती, तो उसको चूमना कहते हैं, प्यार से, प्यार से चूमना। बच्चे को खूब चूमते हैं, फूल को चूमते हैं, आकाश को चूमते हैं। और सूफी में तो जीवन ढंग है, जैसे हम लोग प्रणाम करते हैं तो वो चूमते ही हैं, लोगों को एड्रेस करके चूमेंगे। आप यदि हाथ बढ़ाएंगे तो हाथ चूम लेंगे, चूमते ही चलेंगे। पहले समझ में नहीं आती थी, अब वो परमात्मा को दे रहे हैं और ले रहे हैं, पी रहे हैं आप पी रहे हैं प्रभु को, वो अतिरेक हो रहा है आपसे, यह भी ढंग है। चूमने लगा ब्रह्मांड, देने पीने लगा प्रेम ब्रह्म, प्रेम रस, प्रेम ब्रह्म, देने लगे क्या प्रेम ब्रह्म, लेने लगे क्या प्रेम रस। प्रेम रस रचना जीवों को भाता, प्रेम हर एक जीव को भाता है। आप कुत्ते के शरीर पर एक बार प्यार से हाथ फेर दीजिए, जिनके घर में पेट है उनको देखिए कितना प्यार लेते हैं और देते हैं कुत्ते से, बिल्ली से। एक बार चाहते लालाई कर देगा, हाथ फेर दे, कुत्ता कुत्ते रहता है, जो एक बार गोदी में ले लो, एक बार छू लो, अजय ही छू लिए कि चूमने लगेगा, वो चाटने लगेगा, ये अच्छा नहीं लगता लेकिन वो भी चूमना चाहता है, वो भी और नजदीक आना चाहता है, और इन्वॉल्व होना चाहता है। चूमने लगा ब्रह्मांड, देने पीने लगा प्रेम ब्रह्म, प्रेम रस रचना जीवों को भाता, जोर शोर से रस को पीता और पिलाता। आप पीने तक ही नहीं रहते हैं। अब सोचिए, किसी सदगुरु को, ओशो कहते थे कि आई हैव बीन सक्सेसफुल इन मेकिंग एनिमीज। ओशो का वचन है कि मैं बहुत सफल रहा हूं दुश्मन बनाने में। बताइए उनको क्या लेना देना, न एक बैंक बैलेंस उनको, जो जीवन पॉकेट, किसी कपड़े में उनको पॉकेट नहीं होता, कहीं कुछ जमा ही नहीं करते थे, पता ही क्या लेना देना, फिर भी उतावले थे देने की, सुबह शाम प्रवचन देते थे। कहाँ कहाँ नहीं गए, नाई टोला में गए, वो धोबी टोला में गए, शुरू में वो जो नाई की टोला में जाते थे बोलने, उसे धोबी टोला में जाते थे, फलाने जात के यहाँ जाते थे, जो बुलाए चले जाते थे। सोचिए, बाद में उन्होंने बॉम्बे आए, फिर बॉम्बे से पुणे कह के अब नहीं कहीं जाएंगे, मैंने पुकार दे दी है, जिनको आना है वो आ गए। क्यों कर रहे थे, रहा नहीं जाता, विह्वल, विह्वल है। प्रेम रस रचना जीवों को भाता, जोर शोर से रस को पीता और पिला। आपको चैन नहीं है जब तक किसी को दे नहीं लेंगे तब। मानव तो मानव, अब देखिए मानव की सीमा, मानव तो मानव ही ठहरा, जिन तत्वों से बना तत्वों में कुछ होते रहा। जैसे हम लोग कहीं 4-5 आदमी रहते हैं, चाहे किचन में कुछ बर्तन रखते हैं, तो कुछ न कुछ बर्तन को इधर उधर होना ही,
बर्तन को जो ही हुआ कि खटपट हो गई, आवाज हो गई। उसी तरह जिन तत्वों से आप बने हैं, ये रहस्य है, ये रहस्य है। उस समय असामंजस्य, कुछ अपने आप रहस्यमयी मिसमैनेजमेंट हो जाता है। रहस्यमयी है, वो कौन कैसे होता है नहीं कहा जा सकता, वो रहस्य असामंजस्य हो जाता है। शरीर में भीतर बाहर असामंजस्य होते रहता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक हुआ, फिर अपने आप खराब हो गया। और इसको खराब ठीक करने के लिए बस एक ही उपाय है, हम लोगों ने सत्संग भी किया है, उन ब्रह्म तत्वों को, पंच तत्वों को आप ध्याइए, ओंकार में, अपने ओंकार प्रभु में जाके उनको स्मरण कीजिए, उनका आह्वान कीजिए, उनका आशीष कीजिए, ठीक हो जाइएगा। केवल ब्रह्म तत्व को, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, सबको याद कीजिए, आह्वान कीजिए, फिर देखिए स्वस्थ हो जाएंगे। सब गड़बड़ जो है, जो इम्बैलेंस है, वो ठीक हो जाएगा। शरीर में भीतर बाहर असामंजस्य होते रहता, दबाव बनता, बढ़ते जाता, जो तनाव कहलाता। आज का जो विषय है हम लोगों को, वो भीतर का असामंजस्य। हम कहीं बैठे हैं, वो कुर्सी यदि ठीक नहीं है, बैठ तो गए, जो उसमें बैठ गए, लेकिन कहीं से कुछ चुभ रहा है, कहीं से कोई मच्छर काट लिया, कहीं से कोई आवाज आ गई, लाइट गुल हो गया, तो कुछ न कुछ जो इम्बैलेंस होगा तो असर तो पड़ेगा, और वो आपके भीतर कुछ इम्बैलेंस क्रिएट करेगा, असंतुलन, वो रेस्टलेस बनाएगा आपको, वो तनाव, और वो बढ़ते चला जाता है, असह्य होते चला जाता है, आप डिस्टर्ब हो जाते हैं और सहज हो जाते हैं, और सहज होने में समय लग जाता है। तत्वों की, ब्रह्म तत्वों की महिमा सुनिए, तत्वों की, ब्रह्म तत्वों की महिमा, ब्रह्म केंद्र मुख खोल कर तनाव भगाता। जो भी आप गौर कीजिएगा, अब बहुत ये है, प्रेशर में है, क्या कुछ कह नहीं सकते हैं क्या हो रहा है। अब देखिएगा अचानक मुंह खुल जाता है, और आप गौर करेंगे, मुंह खुला कि लगा क्या हुआ, उसको गौर कर लेना, उस स्थिति को। जो लोग गौर नहीं करते, मुंह भी बंद करते हैं झट से, लगता है कि हमारा मुंह बंद करना ही अंतिम ध्येय है। मुंह खुलता है अपने आप, आपके बीमारी का, आपके असहजता का, आपके तनाव का, आपके असंतुलन का, आप पर जो चारों तरफ से दबाव पड़ रहा है, भीतर बाहर से जो आप डिस्टर्ब हैं, मुंह खुल जाता है, और आप रेस्ट में चले जाते हैं, एट ईज हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं, बस मुंह खुलने से। क्योंकि मुख में ब्रह्म केंद्र है, और पूरा चारों तरफ ब्रह्म है, वो दोनों मिलके अचल ब्रह्म है। आपको बस श्रद्धा, अहोभाव चाहिए, उसके लिए रिकॉग्निशन चाहिए, उसके साथ जुड़ के ठहर जाइए आप। ये अब आ गए हम लोग, तनाव भाग भाग ही जाता, लेकिन हम लोग क्या करते, कुशल मानव, सक्रिय, काफी सक्रिय हैं हम, कुछ करें मुंह बंद कर लें। और धारणा है नाना तरह की, मुंह नहीं खोलना चाहिए, नहीं हंसना चाहिए। क्यों नहीं हंसना चाहिए भाई? क्योंकि आप बहू हैं, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, टीचर जी खड़े हैं, आप क्यों हंसिएगा? अब हो गया भाई, टीचर को, टीचर ऐसा ड्रेस पहने हुए है, टीचर ऐसा भाषा का उपयोग कर रहा है, क्यों नहीं हंसे? लेकिन हंसिएगा तो सजा मिल जाएगी, आप डांट देंगे ना। तो इसीलिए आदमी क्या करे, तो मुंह बंद कर लेता है। लेकिन मुंह बंद कर लिए तो आपके भीतर भी असहजता बस चलने लगी, भीतर एडजस्ट नहीं कर पा रहे, असामंजस्य तत्वों में, तनाव सदा सदा मुख बंद कर लेता। मानव बड़ा कुशल है इसमें, सदा सदा मुख बंद कर लेता। तनाव बाहर निकलते निकलते, मुक्त होते होते रुक जाता। आप देखिएगा कभी, ये आप चूंकि इतनी आदत हम लोगों को पकड़ ली, हमने भी देखा है, हमसे भी एक आध बार मुंह बंद हुआ, हम कह रहे क्या बंद किए, फिर इतना सोचते ही बेचारा ही खुल गया। तो इसमें बुरा नहीं मानना है, ये जीवन भर की आदत है, जो भी उम्र हो। हम लोगों ने यही सीख किया, दांत नहीं दिखाना। आप लोग बताए होंगे कि हमको फोटोग्राफी का बहुत शौक था, लेकिन जानते नहीं थे, कैमरा था, 8 फोटो आता था कोडक का उस समय में। अब तो सारे कैमरा वाले बंद हो गए बेचारे, सारे कैमरा का उद्योग ही बंद हो गया, मोबाइल में सिमट गया। तो हम स्टूडियो में गए, और हम सीरियस रहते थे, हम इंट्रोस्पेक्शन करते थे। बचपन हमको पता नहीं क्या बताएं, हमको कब से, प्राइमरी क्लास हम देखते रहते भीतर अपने को। जब ये देखते रहते थे कि, तो देखने में ही रह जाते थे, यानी दृष्टा स्वभाव था, हम जानते नहीं थे कि दृष्टा है कि साक्षी। तो इससे क्या होता था, चेहरे पर उदासी छा जाती थी, तो वो अच्छा नहीं लगता था, खुद को अच्छा नहीं लगता था। कहते भी कुछ लोग होंगे जिन्होंने गौर किया हो,
मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो स्टूडियो में कहा कि भाई एक हंसता हुआ फोटो खींचिए, तो उसने गौर किया, हमको स्टूडेंट थे उस समय, बीएससी में पढ़ते थे, हंसता हुआ एक फोटो खींची। उसने कहा हंसता हुआ? उन्होंने कहा कि नहीं, दांत निकलता हुआ फोटो नहीं खींचा जाता है, मना है, अनइथिकल है। हम गुम हो गई, क्या करें, समझे नहीं उनकी बात। उन्होंने कहा कि नहीं, फोटोग्राफी में, अब 60s की बात हम कर रहे हैं, लेट 60s की, उस समय यही परंपरा थी, इथिक था कि फोटोग्राफी में कोई दांत नहीं दिखाएगा। ये अनइथिकल हो गया, असभ्यता हो गई फोटोग्राफी की दुनिया में। हम क्या हद हो गया भाई, माए हंसता हुआ फोटो खींचा, नहीं कहता खींचिए नहीं सकते। तो वास्तव में उसने मेरा नहीं है खींचा, मुंह में लटका हुआ फोटो खींचा। और अभी देखिए कितनी सुंदर सुंदर तस्वीरें आती हैं, आप लोग भी हंस पड़े। इस ये प्राचीन बात है। प्राचीन नहीं हुई, अब सोचिए हम 67 की बात कर रहे हैं, कितना साल हुआ, 53, 20 20 40 और 45 साल हो गया, नहीं 50 53 साल हो गया। उस समय दांत आप नहीं दिखा सकते थे, ये अभद्रता थी। अब सोचिए, और अभी देखिए सब लोग, हम लोग हंस पड़ रहे हैं, मजा आ रहा है। उसो मजाक करते थे, उड़ेते थे, कोई भी हो, उनकी माँ बैठी हुई है, उनकी भावो बैठी हुई है, सब तरह का मजाक करने के लिए, हंसने के लिए, खोलने के लिए, जो आपका जो सबकॉन्शियस आप पर हावी है, बंद किए हुए हैं, उसको खोलते थे। गुस्से में इसे खोलिए तो सही, अड़सठ ही बोलिए वो सबको, लेकिन खोलिए तो, बोलिए तो सही। ऐसी ऐसी धारणा होती थी। फिर बाद में अब कितने सुंदर सुंदर तस्वीरें आ रही, कैसी कैसी मुद्राएं मुखी बनती, कितना सुंदर लगता है। तनाव, अब क्या हुआ, तनाव का सिलसिला सिलसिला शुरू है रहता हमेशा, मुख बंद, कुछ हुआ मुंह बंद। अब रास्ते में जा रहे हैं और फिर जाइएगा नौकरी करने, बैठिएगा, और रास्ते का तनाव, घर का तनाव, बॉस का तनाव, सर जो बुलाएगा, अब मन मन क्या करेंगे आप, सब दबाव पड़ा आपके भीतर, फाइल हो गया एकदम, फाइल की तरह दब गया बड़ा, तो रिलीज कब होगा। इसलिए ओशो कहते थे, बहुत अच्छी बात कहते थे ओशो, रजनीशपुरम में जब उन स्टेट बना, तो वो जो असेंबली चलता था, तो एक चुटकुला से शुरू होता था। उसका नियम ही था कि असेंबली की कार्रवाई जो शुरू होगी तो चुटकुले से शुरू हो, यानी सब हंसेंगे, बीच बीच में भी चुटकुला और अंत में भी चुटकुला, कभी हंगामा नहीं हुआ। और अभी इतना मैंने आदमी नागरिक का टैक्स का खाता है, ये सब चुने हुए प्रतिनिधि सभा कुर्सी चलाते हैं असेंबली में, बताइए, मारा मारी क्या नहीं करते हैं, और हंसते रहते तो कुछ नहीं होता, हंसी में ही वो कुर्सी उठाते उठाते रुक जाते हो। हमारे दूसरे गुरु ओशो के जाने के बाद स्वामी चैतन्य भारती जी कहते थे कि हम लोग एक बार सब आदमी, वो कहते थे कि लाफा मारो, हंसी को कहते थे लाफा मारो। उन्हीं से प्रेरणा लेके मैंने एक किताब भी लिखी है, लाफा द लाफ्टर, 3 वॉल्यूम, अमेजोन पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा था कि प्रशांत जी किताब लिखिए, तो कहते थे कि हम लोग सब आदमी एक बार हंसते हुए जाएंगे पार्लियामेंट के पास, जहां तक जाने देगा जाएंगे, सब पूरा नजदीक तो जाने देगा, और कुछ भी पूछेगा तो हम लोग हंसेंगे, कहां से आए हो, हंस पड़ेंगे, कौन हो तुम, हंस पड़ेंगे, कुछ भी पूछेगा हम लोग लाफा ही मारते, कुछ भी कर लेगा, लाठी उठाएगा, हम लोग हंसते रहेंगे। तो क्या करेगा वो, हंसते हुए आप कोई भी अन्यथा किसी को दुख देने वाला काम आप कर ही नहीं सकते, भीतर से प्रेरणा ही नहीं आएगी। हंसते हुए आप जब भी रहेंगे सहज रहेंगे, प्रेमल रहेंगे, सबके लायक उपलब्ध रहेंगे, जो परमात्मा सबके लायक है, उस सांप के लिए भी है, चोर के लिए भी है, साधु के लिए भी, संत के लिए, साधक के लिए, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, बच्चे के लिए, उसी तरह। तो ये आपके बस की बात, जीने की बात है, इतना समझ उन्हें दे दिया हम लोग, बस जीने बात, जीते रहिए। अब देखिए, बस एक कला, स्वाभाविक रूप से आराम से खुलने दो मुख, आराम से, सहजता से, एक्टिंग नहीं करना है। फिर फिल्म में सब चीज को लोग एक्टिंग कर लेते हैं, नकल करते हैं, उस नकल में कोई चैतन्य दशा नहीं रहती है आपकी, कोई अहोभाव नहीं रहता है आपका, पैसा के लेन देन के लिए, दिखाने के लिए, लोगों को इंप्रेस करने के लिए, टिकट बिकवाने के लिए, तो क्या होगा, ये तमाशा है, तमाशा ही बन के रह जाता है। अब आगे चलते हैं। प्यारे मानव, तुम्हारा शरीर सक्षम, हम सब सक्षम हैं,
अनंत के स्वामी हैं हर एक मानव। ज्ञान प्राप्त करने से पहले भी, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी पूरा जीवन। अभी जब जाते हैं कार्यक्रम करने आप ओशोधारा में कोई भी तक, कितने खुश होके आते हैं, क्या हो जाता है, आपका ही माल आपको प्रकट कर दिया जाता है। दर्पण बन के, सदगुरु दर्पण होते हैं। जब आप अपने को देखते हैं खुश हो जाते हैं, निहाल होके आते हैं, हंसते ही रहते हैं, हंसी रुकती नहीं है, आनंद झरता नहीं है। कहीं ट्रेन में आए कि बस में आए, प्यारे मानव तुम्हारा शरीर सक्षम है आते जाते दुख तनाव के विसर्जन में। बस अपने आता और चला जाता, क्या सहज रहे आप, एटीज रहे आप, कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्यार से, प्रेम से, सहजता में जो होता है वो। मुंह खुलने में क्या लगता है बताइए, बंद न करे, इतना असहज न हो, इतना जायती न करे अपने से, बस। और क्या करना है, क्योंकि परमात्मा बैठा हुआ है और आप मुख बंद किए हुए, उसको प्रकट नहीं हो रही, उसको जुड़ने नहीं दे रहे। आपके मुख से निकलेगा वो, आपकी मुद्रा से निकलेगा, आपके हंसी से, आपके आवाज से, आपकी उपस्थिति से, आपके वाणी से, आपकी मुद्रा से, आपके अहोभाव से, आपकी उपस्थिति से, सबकी उपस्थिति से। इसमें कोई अन्य नहीं है। आ जाएंगे मुख खुलता। अब सुनिए, गौर कीजिए, मुख की महिमा कैसे कैसे है, कितनी क्रियाएं हम लोग मोटा मोटी कह रहे हैं। मुख खुलता बोलने, हंसने, चूमने, खाने पीने में। मुख तो खुल ही जाता है, आप खोलते ही हैं, खोलना पड़ता है आपको। खाने में तो मुख खोलना पड़ेगा, पानी पीने में, धागा लगाने में, हंसने में, और चिल्लाने, ठहाका लगाने में मुंह खुल ही जाता है। लेकिन कंससली, प्रेम से, टोटलिटी से, हैटीज तत्वों का, परिस्थितियों का असामंजस्य ठहर न पाता। जो भी भीतर डिस्टर्बेंस है, जो भी अदरवाइज हो गई है स्थितियां, भीतर बाहर के एडजस्टमेंट में, या भीतर के आपसी तत्वों के संबंध में, तत्वों का, परिस्थितियों का असामंजस्य ठहर न पाता। जी जी पुनः पुनः हर्षित होने लगता। कुछ भी हो जाता है, कैसी भी परिस्थितियां होती हैं। हम आपको एक ओशो की वाकया बताते हैं। ओशो जब छोटे थे, स्कूल जाते थे, तो उनके बगल में एक शिक्षक रहते थे, बड़े भोले थे, बड़े सज्जन थे, सब उनको भोले बाबा कहता था। लेकिन उनकी वाइफ को पसंद नहीं था कि मेरे पति को भोले बाबा सब कहता है। क्यों कहता है भोले बाबा, उनको नहीं पसंद था वाइफ को, लेकिन सब कहते थे। तो सबकी मृत्यु होती है, उनकी भी मृत्यु हो गई। ओशो के पड़ोसी थे, तो उनके पिताजी ले गए कि चलो चलते हैं, देखो भोले भोले बाबा विदा हो गए। जब वो गए वहां, जब वो गए तो उनकी वाइफ छाती पीट रही थी। स्वाभाविक है, किसी के पति की मृत्यु हो जाए तो दुखी होना ही है। और वो छाती पीट रही थी, बोल दीजिए मेरे भोले बाबा, मेरे प्यारे भोले बाबा चले गए। अब वो सब हंसने लगे कि हाय भगवान, जीवन में हम लोग कहते रहे भोले बाबा थी, बिगड़ती थी, खदेड़ती थी, और ये भी भोले बाबा कर। बस वो हंस पड़े कि बस। ओशो अपने ग्लिम्स ऑफ गोल्डन चाइल्डहुड में कहते हैं कि मेरे पिताजी बहुत बिगड़ गए, मेरे 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 तरफ बहुत उन्होंने आंखें तरेड़ी, और मेरे मुंह पर कहा कि खबरदार, इसीलिए तुमको हम ले जाना नहीं चाहते हैं कहीं। तुम जहां भी जाते हो कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करते हो, अब तुमको हम कहीं नहीं ले जाएंगे। ये समय हंसने का। तो ये रुक नहीं पाता। मेरे भोले बाबा जीवन भर वो बिगड़ती रही बच्चों पर, जो उनको अभी रो रही थी, क्योंकि वास्तव में भोले थे, वो सज्जन पुरुष थे, जेंटलमैन। यही है, नहीं रोक पाएंगे आप। श्मशान में भी हंसी फूट जाएगी, तो क्या कीजिएगा। ब्रह्म को सहज होने में मजा आता है, टेढ़ा होने में मजा नहीं आता। कला यही है जीने का, मुख की महिमा, केंद्र ब्रह्म का, जीते रहो जीते रहो। तो प्यारे मित्रों, तो क्या करना है हम लोगों को, आप जहां भी हैं, ओशो धारा में है, जो तल जी रहे हैं, ओंकार से शुरू हुआ, वो तो बरस रहे हैं, नाद प्रभु, ब्रह्मनाद, शिवनाद,
24 घंटा हर पल आपके साथ हैं, उनके शरण में हम हैं। ऐसा महसूस कीजिए, केवल श्रवण ही नहीं, पूरे भाव से महसूस करें कि हम उनके शरण में। कान तो सुन ही रहा है, और वो कान को वो सुना रहे हैं, सच पूछिए, वो गा रहे हैं, और आपके कान को ऑबलाइज कर रहे हैं, आपके शरीर को ऑबलाइज कर रहे हैं। आपकी श्रद्धा चाहिए, आपकी उन्मुखता चाहिए उनके प्रति, आपका सरेंडर, समर्पण, डूबना, एक होना, ध्यान समाधि में होना। वो कर ही रहे, और सहज रहे हमेशा। जिस जगह रहते हैं, जहां बैठे हैं, बस उसको पूर्णता से स्वीकार करें, बैठे मजे में हंसते हुए, और फिर देखिए आपका रिस्पॉन्स जो भी होगा आउट ऑफ लव, किसी कारण से नहीं होगा। आप लव ही हैं, आप प्रेम ब्रह्म के केंद्र हैं, और मुख तो मानव का सर्वाधिक उपयोगी पोर्टल है, सर्वाधिक उपयोगी। आप देखिए सारे इंद्रियों में, आंख केवल देखने का काम, कान सुनने का काम, चमड़ा स्पर्श करने का काम, मुख खाना पीना, बोलना, हंसना, इशारा करना, मुस्कुराना, ठहाका लगाना, कुछ करना, तो ओठों पर उसका रिफ्लेक्शन आता ही आता है, चेहरे पर आता ही आता है, पूरा मुखमंडल में सबसे प्रोमिनेंट। अब देखिए सब खुला हुआ और मुंह बंद है, तो आपका चेहरा कैसा लगता है, ऐनक में देखिएगा और आंखें बंद भी है, आप देखिएगा, और मुख खुला हुआ हंस रहे हैं, तो उसकी आभा अलग है, उसका सौंदर्य अलग है। मुख की महिमा, ये आप गौर करें, जिए सहजता से, पूर्णता से, प्रेम से, और वो ब्रह्म का केंद्र है। वो आपके तनाव आएगा कि आने ही नहीं देगा, आया भी तो आया राम गया राम। तो ये अब हम आप लोगों का फीडबैक चाहेंगे कि हम लोगों ने पहले हंसी से शुरू किया प्रथम अध्याय, दूसरा अध्याय चूमने, जो प्रभु को पीना, प्रभु को बांटना, इसमें मुख से इंटेंसली, खूब प्रगाढ़ता से लेना और देना, ये बहुत इंटेंस अभिव्यक्ति है, चरम अभिव्यक्ति है। और तीसरा अभी है तनाव मुक्त करना। निगेटिविटी है लेकिन है, हम गुजरते हैं इस स्थिति से। आप प्रयोग करके देखेंगे, ये नहीं समझेंगे कि हम मीटिंग में हैं, ये नहीं समझेंगे कि हम स्कूल में हैं, ये नहीं समझेंगे हम क्लास कर रहे हैं। आप देखें, थोड़ा सा ही मुंह खोल के हंसी फूट पड़ेगी, फूल के कली की तरह चटक जाएंगे आप। थोड़ा देखिए, निकिता का चटक हो रहा है, होठों में चटक हो रहा है, खिल देखिए, हंस हंस पड़ी। ये होना ही है, जब तक जीवित है तब तक। जिस दिन शरीर से प्राण निकल गया, बस मिट्टी के ढेर हैं, जहां भी हैं वहीं ढेर है, बस डिस्पोज किए जाएंगे आप वहां से। अभी तो आपकी हंसी फैल रही है, फैला रही है, मुग्ध हो रहे हैं, लोग हो रहे हैं, लेन देन चल रहा है, आनंद का, प्रसन्नता का, मस्ती का, आपके सानिध्य का चर्चा हो रही है। और जब ढेर हो जाएंगे तब एक मतलब डिस्पोजल करने लायक एक वस्तु हो जाएंगे। जल्दी से हटाओ इसको कहीं, अपने अपने तरीका से इसको विदाई दो, इस शरीर को, फाइनल विदाई। इसे चलिए शेयर करें। तीसरा अध्याय था, कैसा लगा? कुछ एक भी अपना अनुभव जो कुछ जोड़ सकें इसमें, आइए, कम ऑन, स्वागत है आपका, गैलरी दिखाइए। सबके चेहरे तो खिले खिले हैं, कुछ तो ठीक है, आपके चेहरे ही बता रहे। ब्रह्म ब्रह्म तो आ ही रहा, कहने की क्या जरूरत है, कहने से थोड़ा एडिशन होगा। बहुत इसमें शिक्षक हैं, ज्यादा तो माताएं हैं, कुछ विद्यार्थी भी हैं इसमें, 3 विद्यार्थी भी नजर आ रही। तो सब लोग हैं, सब लोग हैं, सब जी रहे हैं, ब्रह्म को ही जी रहे हैं। भरोसा बढ़ाइए, भरोसा पर भरोसा बढ़ाइए, भरोसा पर भरोसा बढ़ाइए। भरोसा बुद्धि पर मत छोड़िए, बुद्धि ले भागेगा भरोसा को, चिंतन ले भागेगा भरोसा को, बहुत दूर ले जाएगा, शास्त्रों में ले जाएगा, कहा सुना में ले जाएगा, इसका उसका।
पूर्णता से, बस हर एक क्षण पूर्ण है, हर एक क्षण पूर्ण है। कुछ बोलेंगे? बोले, नाम लेके बुलावे कि अपने बोलिएगा? त्रिलोकी, तुम्हारे देखिए त्रिलोकी के दादाजी भी हैं, कितनी खुशी की बात है। वो 90 प्लस के हैं, 93 90। कुछ दादाजी को भी मेरा प्रणाम कहो, कुछ बोलो, बहुत अच्छा लग रहा है। पोता दादाजी को लाए हुए है। हाँ बोलो। प्रभु श्री सेशन के दौरान अस्थिरता और सेंसेशन पूरा माइंड में फील हो रहा था। ये क्या है? चेतना जग गई, सीधे आ गया। देखो ये मुख में जो केंद्र है उसमें और सहस्त्रार में, सहस्त्रार तो एक समझो जैसे माइल का स्टोन है। पटना से फलाना जगह 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, तो धरती 200 किलोमीटर थोड़े, उसके बाद भी 200 किलोमीटर के बाद भी है। सहस्त्रार के बाद भी ब्रह्म है, सहस्त्रार के बाद भी तो ब्रह्म है। ये तुम्हारे शरीर की सीमा है, लेकिन परमात्मा की सीमा नहीं है, और तुम्हारी भी सीमा नहीं है। तुम्हारी भी बढ़ते फैलते अनुभव आधारित ब्रह्म का सीमा नहीं है। बहुत आसानी से निकल जाता है जब तुम मुख के का केंद्र का वो जीने लगोगे। अपने अपने ढंग होंगे, अपने अनुभव होंगे, देखना बहुत जल्दी स्प्रेड हो रहा है। जो अंग शरीर का, कान का, गाल का, मुंह का, जो कभी प्रभावित उमंग से नहीं भरा होगा, वो भर जाएगा, प्लावित हो जाएगा चेतना से, उमंग से, स्पर्श से, संवेदनशीलता से भर जाएगा। इसीलिए इसमें फीलिंग हो रहा था। और आगे क्या हुआ बोलो। ललाट के ऊपर पार्ट में प्रभु श्री, और लग रहा था कि सब जगह नाद समा रहा है और फैल रहा है। क्या बात, देखिए ब्रह्म का ओम इति ब्रह्म, ब्रह्म नाद ब्रह्म है, इसलिए तो नाद ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म है नाद, ब्रह्म नाद। देखिए सीधे पहुंच गए, छा गए। मानव के सर से शीर्ष स्थान उसका हेड है, ब्रेन है, उसके भी उसमें समा गए, फैल गए। अब क्या चाहिए? और कुछ? दादाजी कैसे हैं? दादाजी कुछ कहेंगे? अब आएंगे? ठीक है प्रभु, कम सुन ठीक, पाते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। और तुम्हारा प्रेजेंस, उनका आना भी कम नहीं है। और कोई बोलो। ये आई है तासु शांति की बेटी पहली, तुम कुछ बोलोगी? कहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट से आई हो? तुम तो शायद पहली बार आई हो मुक्ति महिमा में, तीसरे अध्याय में। इससे पहले भी आई थी? अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात। चलो, ये सुरति, तुम सुरति तक की हो ना? ये ध्यान समाधि की हो केवल? अनम्यूट कर अच्छा, ठीक लीजिए है, संजना जी। कर लो। म्यूट है। जी जी, कुछ बोलो। समाधि तक की है। ध्यान समाधि तक की हो, सुरति करने की इच्छा है? हाँ जी। अभी मोनू भी दिखाई दे रहा था। मोनू तो सुरति कर चुका है, अब निरति करने की नहीं नहीं, वो भी नहीं किया। तब तो चलो भाई, अच्छा है, भाई बहन साथ दोगे एक दूसरे का। अच्छा है, मम्मी सबकी लीडर है, मम्मी सबसे आगे की है। पापा तो सुरति किए हुए हैं तुम्हारे, अभी आवाज सुनाई दे रहा था, कहीं छुपे छुपे थे। तो सब मिलके करो और अच्छा होगा। हाँ, सब मिलके बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा। जैसे डाइनिंग टेबल पर हम लोग साथ खाते हैं ना, कितना अच्छा लगता है। गेस्ट भी कोई आगे तो चलिए साथ खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। उसी तरह ध्यान करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, समाधि जाएंगे, पूछिए मत। धन्य है वो घर, व्यक्ति से घर शोभा होगा, और एक से अनेक होंगे व्यक्ति में। अब बुझिए, माँ की, पिता की है, बहन की है, भाई की है, अब इसकी भाभी आएगी, वो भी करेगी, क्या करेगी? करना ही पड़ेगा। छू छू जाएगा सबको एकदम, छुआछूत। कहाँ गया मोनू, कहाँ गया? मोनू दिखाई दे रहा था। हाँ हाँ हाँ। अरे वाह, तुम दिखाई नहीं दे रहे हो बाबू। नहीं नहीं, मच्छरदानी के अंदर है, नेट अच्छा के अच्छा, अंदर। ओके। बोलो कुछ, तुम तो इंजीनियर हो, पढ़े लिखे हो। देखो तुम्हारी बहन तो अभी कोचिंग कर रही है, कुछ शेयर करो अपने ढंग से। अपने ढंग से जैसे
जैसे जो बोले जैसे बोले यही बहुत हुआ। जैसे तुम जो समझे, तुमने इससे क्या लिया, ये जो जितना बोला गया हम लोग का इंटरेक्शन हुआ, वो क्या छुआ तुमको, यही क्या सबसे तुमको। ज्यादा तो सबसे ज्यादा तो यही छुआ कि इंसान मिट्टी का ढेर एक दिन मिल जाता है मिट्टी में, और इसलिए पूरा जीवन हंसते हुए गुजारना चाहिए, हंसते खिलते क्या रहना चाहिए, क्या बात, बहुत सुंदर। ताकि ताकि मरने के एक दिन पहले कोई रिग्रेट फील नहीं हो। क्या बात है, तुम तो सार सूत्र कह दिए, क्योंकि वसुधारा में आ गए, तुम कर रहे हो। लेकिन ये इस बात को तुम जियोगे, जैसे तुम, ये इसने बहुत अच्छा एक कुत्ता पाल रखा है, इसी के कुत्ते का वर्णन मैंने किया है अपने YouTube में। यही परिवार, ये संजना, मोनू, शुभम, शांति और सुनील बाबू का परिवार, इसी वही जो हमको कुत्ते से दोस्ती हुई, उसी कुत्ते की महिमा को मैंने जाना, उसको मैंने दिया है। अगला जन्म मानव होगा, जिसमें इन लोगों का भी प्यार है, खूब प्यार करते हैं ये। हम लोग तो थोड़ा भागते रहते हैं, इन्हीं लोगों के कारण लगा कि भाई थोड़ा नजदीक जाए, लेकिन भौंकता था कि पीछे हो जाते थे, डर जाते थे। लेकिन ये लोग इतने प्यार से उसको संभालते थे, एकदम बच्चे की तरह, जैसे मानव हो। ये कम नहीं है, तुम्हारे घर में तो प्रेम की वर्षा हो रही है, उसमें जियो, खूब आनंद लो, भेदभाव नहीं करो, खूब जियो। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। अब हम बहुत बहुत धन्यवाद दोनों को, बहन को और भाई को भी। मां हंस रही है। थैंक अब यू। हम परशुराम जी से कुछ सुनना चाहेंगे। परशुराम जी ओशो, हमसे भी पहले ओशो से दीक्षा लिए हुए हैं। हम लोग दूसरे गुरु में भी थे, चैतन भारती जी में भी, और ये इधर समर्थ गुरु के साथ भी हैं। कई बार अभी भी चरैवेती कर रहे हैं, एक भी कार्यक्रम नहीं छोड़ते हैं। तो बस कुछ सुनाइए परशुराम जी। अब इनको कोई अनम्यूट करने वाला होगा तब ना, तो सुनाइए परशुराम। परशुराम जी, उधर लेफ्ट साइड में नीचे म्यूट का बटन होगा, एक बार आप क्लिक करिए वो। अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक जैसा होगा। वो कोशिश तो कर रहे हैं, 90 के आसपास के हैं, अभी भी जाते हैं मुरथल अकेले, बेटा ले जाता है शायद। बाई बाजू में नीचे, एकदम नीचे माइक जैसा होगा। हाँ बोलिए, आपको सब सुनना चाहेंगे। अनम्यूट नहीं हो पा रहा है जी। अच्छा कोई बात नहीं, कोई दूसरी, गुरमीत तुम बोलो, तुम ही तो अभी चिरैवेती करके आई हो। जी प्रणाम। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, अच्छा अनुभव हुआ, मजा आया। बात तो मजा आ गया। कुछ टिप्स दो, अभी चिरैवेती करके आई हो ना, तो उस बैकग्राउंड में कुछ कह सको तो कहो, ब्रह्म के केंद्र के बारे में, बुक के बारे में। इनकी ही बेटी गीता, जो हमारी होस्ट है। बस दोनों आप ही की अहमदाबाद। करुणा है कि आप हाँ, माध्यम बना रहे हैं इसको। सब समझ लो कि तुम लोग का अपना भाव है, भाव है, भाव बस से ही लोग। ब्रह्म के जी, बस ब्रह्म के बारे में और ज्यादा समझ आता जा रहा है, जैसे ही आप मुख का बता रहे हैं और साथ साथ संसार में टेस्ट भी होते रहते हैं। संसार में टेस्ट, महत्वपूर्ण बात बताया इन्होंने, टेस्ट होगा संसार में ही आपका। अभी देखिए, मीरा सीरियस हो गई है, अभी बेटी की शादी की है, कितना जद्दोजहद से गुजरी है, सबको विदा कर दिया अमेरिका, अब फिर हंस रही है अभी। तो संसार तो वाकई आपका परीक्षा है, लेता है संसार। और जब तक संसार में जिएंगे नहीं, संसार कोई युद्ध का मैदान नहीं है, अवसर देता है। जब आप जीते हैं, कैसे जीते हैं, जीते हैं आप, अब आपके हाथ में कैसे जीते हैं।
दूसरे की तरफ नहीं, अपने तरफ उंगली की। हम जीते हैं, जीते हैं भाई, मजाल करते हैं। अभी बोली ना गुरमीत की मजा आएगा, मजा आ गया, पल पल मजा आ रहा है, और सीरियसनेस से नहीं आएगा। ब्रजलाल जी एकदम सीरियस हैं, देख रहे हैं, हंस नहीं रहे हैं। आंख बंद करने का मतलब आत्मा में डूब रहे हैं। यहाँ तो ब्रह्म में भी डूबना है, एक ही साथ दोनों। आती सांस के साथ ब्रह्म का आनंद और निकलती सांस के साथ आत्मानंद। आंख जब भी बंद करते हैं तो आत्मा का दर्शन करते हैं आप, बहुत अच्छी बात है। यह भी सबको उपलब्ध नहीं है, लेकिन जब दोनों हाथ में लड्डू मिले तो क्यों कोई छोड़े, एक ही हाथ में क्यों लेंगे हम। अभी हम लोगों को लड्डू दे तो हम भी हाथ बढ़ा देंगे, हमको कोई कहेगा हम मिठाई को बहुत अच्छा लगता है, दोनों हाथ बढ़ा, हम भी बढ़ा देंगे। तो जब पूरा मिल रहा है तो पूरा लेंगे। इसलिए हंसते रहिए, मुंह खुला रहे, तो जब अपने को आंख मत बंद कीजिए। हमारी आदत है, ये लगता है कि संसार से भागने का है जो हम लोग करते। आंख भी चालाक है, बंद कर लेता है। हालांकि विचार जब आंख बंद होती है तो घनघोर विचार चलता है। हम भी गुजरे हैं, आंख हम भी खूब बंद करते थे, तो उससे क्या होता है, उससे कोई निष्पत्ति नहीं निकलती, सदगुरु के चरण में ही मिलती है। इसीलिए हम सब धन्य हैं। कितना अच्छा लग रहा है, देखिए कहाँ से सब लोग कहाँ से जुड़े हुए हैं और कितना मजा कर रहे हैं। और आज वाईफाई देखिए पूरा उपलब्ध है, गुजरात का वाईफाई, सोमनाथ का वाईफाई। और रोहानी तुम कुछ बोलोगी? तुमसे सीनियर दीदी थी अभी संजना, उसने कुछ कहा, तुम भी कुछ बोलो। प्रणाम बाबा। खुश रहो, खूब खुश रहो। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मतलब आज मुझे मतलब बहुत मजा आया, और जैसे आप कह रहे थे कि हमें हमेशा हंसना चाहिए, तो वैसे ही मतलब मेरे कथक वाले मैम है, तो मतलब वो मुझे कथक सिखाते हैं, और उनकी क्लास में मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है, क्योंकि वो हमेशा ये हंसते रहते हैं। वो भी मतलब क्लास सिखाते टाइम, और हमें भी कहते हैं कि मतलब हमेशा हंसते रहना चाहिए। वाह वाह, क्या बात, क्या बात। देखिए नृत्य से भी, चलिए इसको शाबाशी दें, एक्नॉलेज करें, बहुत खुशी की बात है। अब देखते हैं, हमेशा इसकी मम्मी भी हंसते रहती है, अपने में हंसती है। आज तुम्हारे मामा कहाँ गए? तुम्हारे मामा होते थे ना तुम्हारे साथ, आज बिजी हो गए कहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो आए आए, ठीक है, अच्छी बात है। मजा किए हम लोग, कह देना कि हम लोग बहुत मजा किए आज, हमने फिर दूसरी बार दौड़े हुए आएंगे। मजा को सब खोजता है, आनंद को सब खोजता है, लेकिन हम लोग केवल कोई कुछ बोले तो उसको सहें, जीना सीखें। ऐसा नहीं कि कुछ बोला कि उत्तर दे दिए फट से। सुनिए उनको जाने दीजिए अपने भीतर, फिर वो जुड़ेंगे आपसे डीप डाउन। और मीरा कुछ बोलोगी? और कौन लोग हैं? आइए अपने आप से बोलिए। अरे ये भी आ गए, विजय जी भी आ गए, बोलेंगे फिर कुछ देर में विदाई हो जाएगी। फिर तब अगला कार्यक्रम होगा मेरा द्वारका से होगा। भगवान कृष्ण के नगरी, अभी भगवान शिव के नगरी में है, अब उस समय होंगे भगवान कृष्ण के नगरी से। बोलो मीरा, बस ठीक है, चलो ब्रह्म को फैला रही हो, अच्छी बात, घर में तो है ही सब कुशल। बोलो। हाँ प्रणाम सर। हाँ बोलो। अच्छा लगा। और कोई इसका एक्सप्लेनेशन? अच्छा लगा मतलब तुम तो रसगुल्ला खाती नहीं हो, कि हम खाते हैं इसलिए जानते हैं रसगुल्ला बहुत अच्छा होता है। लेकिन तुम खाती नहीं। तो रसगुल्ला कैसा अच्छा लगा? जैसे जैसे मुंह खोल, जैसे हंसने के लिए बोलते हैं, मुंह खोलने के लिए लगता है कि निराकार से जुड़ जाते हैं हम लोग। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कितनी सुंदर अभिव्यक्ति है। निराकार यानी ब्रह्म से जुड़ना, जुड़ जो जाते हैं, बहुत अच्छा फैलने लगता है फैल गए ऐसे। वाह वाह, क्या बात, वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यही मुख का यही है, मुख के केंद्र ब्रह्म से जुड़े को फैलता भी बहुत जल्दी है, और सारे केंद्रों से ऊपर जाएगा, कहां तक जाएगा? सहस्त्रार तक। अब मुख से जुड़े तो फैलना ही फैलना, ऊपर गया तुरंत सहस्त्रार, तुरंत विस्तार।
ये दोनों बात होती है। चार फैलता है, यहाँ ज्यों ही आया आज्ञा चक्र एंड अभाव की बस फैलने लगता है, विस्तार लेता है। केवल वर्टिकल ही नहीं होता है, और तो हमारे शरीर में वो मूलाधार से वर्टिकल आता है, लेकिन मुख के में जो केंद्र है ब्रह्म से फैलता भी, जो महसूस होता है। फैलता तो सब जगह रोम रोम से, लेकिन ये महसूस होता है जो मीरा ने, बहुत खुशी की बात है। और कुछ? ठीक है, खुश रहिए इसी और बहुत आनंदित हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहो। अब विजय जी आप बोलिए, अभी तो समर्थ गुरु आपके यहाँ थे, बोलिए। आवाज नहीं आ रही है, बताओ निकिता, बताओ उनको। अनम्यूट कर लीजिए जी। हाँ हो गया, हो गया। बहुत देर से जुड़ पाए, मेरा जूम काम नहीं कर रही थी, समझे ना, इसलिए उतना जल्दी सुन नहीं पाए, इसलिए आपसे माफी मांगता हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं कनेक्ट होने से अरे आ गए ना, आ गए, बहुत अच्छा। आगे खूब हम लोग और जुड़ेंगे। जी और हम शुरू से ही कोशिश करते हैं कि ये तीसरा अध्याय अगली बार होगा 21 तारीख को, चौथा, लेकिन हम सबको समाप्त करते हैं। जी जब तक मुंह खुलने से ही, ओठ खुलने से ही, ओठ पहला कैसे खुलता है? मुस्काने से, हंसी से। हाँ, मुस्कान से, मुस्का के देखिए कितने सुंदर हो गए आप। देखिए देखिए, मुस्काएंगे, हंसी को रोक नहीं पाएंगे, बस की बात नहीं है, सिखाने की जरूरत नहीं है, बस हो जाता है। ब्रह्म तो है, इसी तरह आपका हंसना है, क्योंकि ब्रह्म है आपके मुंह के भीतर, केंद्र है, शीर्ष है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप क्या लोग सुने कुछ भजन, इसके सौजन्य से, निकिता के सौजन्य से, आप फिर विदा लें। सब जगह का टेम्परेचर अलग अलग होगा, यहाँ उतनी ठंडक नहीं है, अभी थोड़ी ठंड है, दिन में तो गर्मी रहती है। सुनाइए निकिता। बंसी बजा रहा है, क्या याद है? न तारे चंदा कुछ भी न थे जहां में, सूरज न तारे चंदा, चंदा चंदा चंदा। अब विदा लें। जय हो, सबकी जय हो, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। समर्थ गुरु की कृपा से यह हुआ, और हमारी प्यारी होस्ट के कृपा से सबकी जय 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 जय। विदा लेते, फिर मिलते हैं 21 को मिलते हैं।